हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हार्ट स्किल सेंटर। आज हम बात करने जा रहे हैं परचेज वाउचर के बारे में। परचेज वाउचर में कौन सी एंट्री आएंगी और परचेज वाउचर में किस तरीके से एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आज हम यही सब करेंगे। तो आप देख रहे होंगे टैली की मेन स्क्रीन ओपन है। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली से आपने वाउचर्स पे जाना है। वाउचर्स पर जाने के बाद आप देख रहे होंगे पेमेंट वाउचर के अंदर सिंगल एंट्री मोड ओपन है, राइट। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था सिंगल एंट्री और डबल एंट्री के बारे में, राइट। तो हम क्या करेंगे अब, आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड परचेज परचेज शो हो रहे हैं यहाँ पे। परचेज के आगे F9 है, यानी कि परचेज वाउचर के लिए हम कौन सी की प्रेस करनी होगी, F9। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर F9 की प्रेस करनी है। F9 की प्रेस करते आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी अकाउंटिंग वाउचर स्क्रीन आ गई और इसमें कौन सी वाउचर स्क्रीन ओपन है, मेरी परचेज वाउचर की, राइट। परचेज नंबर 1, इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है परचेज वाउचर की। तो आपने क्या करना है, देखो परचेज वाउचर के अंदर ये हमारा इनवॉइस स्क्रीन आ गई, यानी कि हमें क्या करना है, इस पे इनवॉइस बनाने हैं। लेकिन मान लो अगर हमें सिंपल एंट्री दे रखी हो परचेज वाउचर की, तो वो किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो आज हम सिर्फ परचेज वाउचर की सिंपल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। जब हमें मेंशन ना हो कि हमने कौन से स्टॉक आइटम्स परचेज किया, राइट। या फिर हम बताना ही नहीं चाहते कि हमने कौन से स्टॉक आइटम परचेज किए, हमें क्या करना है, वो सिंपल एंट्री जो है वो परचेज वाउचर के अंदर ही रिकॉर्ड करनी है। लेकिन उसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, परचेज वाउचर स्क्रीन ऑलरेडी हमारी यहाँ पर ओपन है, हमने F9 प्रेस करके परचेज वाउचर स्क्रीन को ओपन कर लिया है। अब आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड चेंज मोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी किया था। तो आप देख रहे होंगे चेंज मोड के लिए हमने Ctrl+H प्रेस किया था, ठीक है। मुझे क्या करना है, अभी मैं मैं डिटेल नहीं लेना चाहती, या फिर मेरे इनवॉइस में वो डिटेल मेंशन ही नहीं है कि हमने कौन से आइटम्स परचेज किए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट वाली ही स्क्रीन यहाँ पर भी लेकर आनी है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर आइटम इनवॉइस की बजाय, क्योंकि लिस्ट ऑफ मोड अभी मेरा कौन सा ओपन है, आइटम इनवॉइस, इसमें मैं जब आइटम्स का रिकॉर्ड दूंगी तो मैं वहाँ पर नेम ऑफ आइटम जो है वो वहाँ पर रिकॉर्ड कर सकती हूँ। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, सिंपल परचेज वाउचर है इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो वो उसके लिए मैं क्या करूँगी, वहाँ पर एज वाउचर, तो मैंने यहाँ पर लिस्ट ऑफ मोड में एज वाउचर सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे आप एज वाउचर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि परचेज वाउचर के अंदर ही यहाँ पर हमारा क्रेडिट और डेबिट वाला फॉर्मेट शो होगी, राइट। आप यहाँ पर देखेंगे कि परचेज नंबर 1 वही फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जा रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। आप यहाँ पर इनवॉइस नंबर दे सकते हैं अगर आपके पास मेंशन है कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट जो है वो गुड्स परचेज की गई, राइट। तो यहाँ पर मेंशन, अगर आपको मेंशन है तो आप मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज आप उसका लीव भी कर सकते हैं। डेट F2 होता है डेट चेंज करने के लिए। F2 की हम डेट चेंज, यानी कि वाउचर डेट, किस डेट को ये ट्रांजेक्शन की जा रही है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने 1 अप्रैल को रिकॉर्ड करके है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल डाला और मैं आपके सामने कुछ एक ट्रांजेक्शन दिखा देती हूँ। ट्रांजेक्शन के बिहाफ पर ही हम क्या करेंगे, इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ट्रांजेक्शन सर, जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम अमन इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने अमन इलेक्ट्रॉनिक्स से गुड्स खरीदे 25,000 रुपए के, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री जो बनेगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। इसमें मेंशन नहीं है कि हमने कौन से गुड्स खरीदे। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम एज वाउचर मोड पर ही रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पर डेबिट में मैंने यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी हमारी, हमने जो क्वेश्चन है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम अमन इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी गुड्स परचेज किए हमने अमन इलेक्ट्रॉनिक्स से। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो मैं यहाँ पर जो लेजर बनाऊंगी वो अमन इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाऊंगी। तो मैंने ऑल्ट से किया, या फिर क्रिएट के ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अमन इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं लेजर बना रही हूँ। पार्टी जाएगी सन्डी क्रेडिटर्स, राइट। अभी सिंपल ट्रांजेक्शन करनी है, मैं कोई भी लिंक नहीं करनी है, एड्रेस मेंशन होगा, एड्रेस डाल सकते हैं आप।
ये डिटेल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कैसे कॉल कर लिया। 25,000 की है, 25,000 सर परचेज अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम इसी को उठा लेते हैं, नहीं तो आप पीएक्स से बना सकते, ठीक है। तो सिंपल एंट्री को हम इस तरीके से रिकॉर्ड जैसे नरेशन में आप पूरी जो है आपकी एंट्री को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, एंटर करेंगे हम एक्सेप्ट को, ठीक है। तो एज वाउचर स्क्रीन पर ये हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम राम फर्नीचर हाउस। राम फर्नीचर हाउस से गुड्स खरीदे तो सेम एंट्री क्या बनेगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम फर्नीचर हाउस, राइट। 30,000, तो ये भी हमारी कौन से वाउचर पर रिकॉर्ड की जाएगी, एच वाउचर थे। तो मैंने यहाँ पर राम फर्नीचर हाउस का लेजर माना, क्रेडिटर्स कंट्रोल ए से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट से हो जाएगा। 30,000 का आई थी तो 30,000 डाल देते हैं, परचेज, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर कैश। अब नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने जो है गुड्स परचेज किए लेकिन कैश में किया, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000 की, राइट। तो मुझे क्या करना है, कैश में परचेज किए तो मैंने यहाँ पर कैश को क्रेडिट कर दिया, कंट्रोल ए कर दीजिए, कंट्रोल ए कर सकते हैं, 30,000 डेबिट में करेंगे परचेज अकाउंट, राइट। आप यहाँ पर पूरा डाल सकते हैं नरेशन में, जैसे मुझे मेंशन करना है कि हमने जो कैश में गुड्स परचेज किए किससे करी है, तो वो नरेशन के लिए कर देती है, परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि जो कैश में गुड्स है इससे परचेज की गई, एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बनेगी परचेज गुड्स फॉर कैश। इसमें ये सिंपली दे रखा है कि हमने नकद ही परचेज किए, तो सेम एंट्री बनेगी हमारी। अमाउंट चेक कर लेते हैं एक बार, 10,000, तो क्रेडिट में हमने कैश लेना है, 10,000, और ब्रैकेट में परचेज अकाउंट को ही टाइप कर दें, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम करंट 15,000, पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स खरीदी करंट से और पेमेंट कर दी चेक के थ्रू, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, चेक के थ्रू पेमेंट की गई है, तो आप यहाँ पर बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे। अब जो भी बैंक है हमारा, पीएनबी, एसबीआई या आईसीआई जो भी है, तो आप वहाँ पर इसी का लेजर क्रिएट कर दें। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, मान लो पीएनबी बैंक है हमारा, तो मैं पीएनबी के नाम से ही लेजर बना रही है, ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर राइट हैंड साइड देखेंगे बना हुआ है, तो हम एस्केप करेंगे, वही उठा लेंगे, राइट। पीएनबी बैंक है हमारा, तो मैंने पीएनबी ले लिया और अमाउंट डाल दिया यहाँ पर, 15,000 था, ये टैक्स से पेमेंट हुई है। आप यहाँ पर जो है चेक का नंबर भी दे सकते हैं, डिटेल देना चाहते हैं तो, डेबिट में परचेज अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन ने देखा कि अभी हमने क्या किया, जो हमारे परचेज वाउचर की एंट्री थी वो हमने एज वाउचर मोड पर रिकॉर्ड की है, क्योंकि देखो एज वाउचर मोड पर वही एंट्री रिकॉर्ड की जाती है जब हमें मेंशन ना हो कि हमने कौन से आइटम परचेज किए, ठीक है। तो या फिर मैं उन आइटम्स की डिटेल जो है वो नहीं देना चाहती कि मैंने कौन से आइटम खरीदो, ठीक है। तो वो सारी जो ट्रांजेक्शंस है वो हम परचेज वाउचर के अंदर ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एज वाउचर मोड पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ भी आया हो कि किस तरीके से जो है परचेज वाउचर में आप डेबिट क्रेडिट कोड पर भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। अब आगे वाले वीडियो में हम इसके इनवॉइस बनाएंगे, यानी कि बिल कैसे क्रिएट किए जाते हैं परचेज और सेल के, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो अगर आपको कुछ इस पे कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी को भी और भी अगर डिटेल चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।